हमारे चैप्टर का नाम है एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम बेटा। ठीक है, एनकोडिंग स्कीम क्या होती है और ये नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे डीपली। हैव यू एवर थॉट हाउ द की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड दैट आर इन ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम आर इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर सिस्टम। कहता है कि कभी आपने सोचा है कि जो कीबोर्ड के ऊपर की लिखी होती है ABC, जिसको ह्यूमन तो रिकॉग्नाइज कर सकता है और इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर किस तरह से उनको इंटरप्रेट करता है। द सेक्शन ब्रीफली डिस्कस टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन बाय द कंप्यूटर। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर इंटरप्रिटेशन कैसे करता है उसकी। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, zeros and ones. Therefore, when a key on the keyboard is pressed, it is internally mapped to a unique code which is further converted to the binary. प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि जीरो और वंस क्या होती हैं या बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, दैट इज मेड अप ऑफ जीरो एंड वंस। ओके, तो इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इन की को, जो की हमारे कीबोर्ड पे होती है, उसको कैसे मैप किया जाता है यूनिक कोड के साथ में, फर्दर कन्वर्टेड टू बाइनरी, यानी कि ताकि उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सके। एग्जांपल बता रहा है, व्हेन ए की ए इज प्रेस्ड। जब मान लो, देखो इस फिगर में देखो, इसने दिखा रखा है कीबोर्ड से इस बंदे ने ए को प्रेस किया है। ठीक है, इट इज इंटरनली मैप्ड टू ए डेसिमल वैल्यू। ये एक इंटरनली एक डेसिमल वैल्यू से इसको मैप किया गया है, 65 कोड वैल्यू बोलते हैं इसको, विच इज देन कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू। तब उसको हम किस में कर देते हैं, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये देखिए, ए इक्वल टू 65 डेसिमल वैल्यू एंड उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट दिस इज। मैंने आपको बाइनरी भी निकालना सिखाया था आई थिंक एक बार क्लास के अंदर, तो वही चीज है बेटा ये। अब कंप्यूटर में क्या होता है, प्रत्येक जो कैरेक्टर होता है ना, या कैरेक्टर कह लो या फिर प्रत्येक जो सिंबल कह लो, उसको एक कोड प्रोवाइड किया गया है डेसिमल में। जैसे ए को 65 दिया गया है, बी को 66, सी को 67। इस तरीके से 26 जोड़ेंगे तो इसके अंदर 90 के आसपास जाएंगे। 90 से फिर 95 या 6 तक कुछ और है, 97 से फिर शुरू हो जाते हैं छोटी ABCD। तो इस तरीके से कुछ इसको कोड दिया गया है बेटा। Similarly, when we press alphabet A on Hindi keyboard, internally it is mapped to an hexadecimal value, that is 0905। जब हम हिंदी कीबोर्ड से ए को प्रेस करते हैं तो हेक्साडेसिमल वैल्यू को मैप किया जाता है उससे, जिसका कोड है 90095, जिसकी बाइनरी इक्विवेलेंट ये वाली है बेटा। अब हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको आनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। So what is encoding? The mechanism of converting data into equivalent cipher unit using specific code is called encoding. सो एनकोडिंग स्कीम क्या होती है, व्हाट इज एनकोडिंग? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम सीफर सॉरी द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इक्विवेलेंट सीफर, मतलब कि हम उसको एक मैकेनिज्म के जरिए सीफर के इक्विवेलेंट सेट कर देते हैं, जो कि क्या होता है, एक स्पेसिफिक कोड को यूज करके किया जाता है। सीफर का मतलब होता है बेटा जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता हो, पर्टिकुलर पर्टिकुलर कह लो आप उसको, विशेष कोई शब्द कह लो, नहीं, या फिर कोई हिंदी में वर्ण बोलते हैं इसको, उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर सके। ठीक है, एक स्पेसिफिक कोड को यूज करके किया जाता है, उसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। फिर से देखो, द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू एन इक्विवेलेंट सिफर
using a specific code is called encoding. It is an important to understand why code value 65 is used for key A. अब ये समझना है कि A को 65 को A ही क्यों बोला जाता है या A को 65 ही क्यों बोला जाता है कोड में, एंड नॉट एनी अदर वैल्यू, या फिर कोई और दूसरी वैल्यू क्यों नहीं बोली जाती इसको. इट इज सेम फॉर ऑल कीबोर्ड इरेस्पेक्टिव टू देयर मेक. अब आप वर्ल्ड में कोई भी कीबोर्ड उठा लेना, उन सभी में जो इसकी वैल्यू है वो A को 65 ही समझेगा कंप्यूटर. ठीक है. Yes, it is same for all keywords. This has been possible because of standard encoding scheme. कहता है कि सभी कीबोर्ड में ये केवल A को ही पहचानेगा ऐसे 65. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से है. एक स्टैंडर्डाइज एनकोडिंग स्कीम को यूज किया जाता है जहां पे प्रत्येक लेटर, न्यूमेरिकल और सिंबल एनकोड किया जाता है, उसको असाइन किया जाता है यूनिक कोड असाइन किया जाता है. यानी कि स्टैंडर्डाइज एनकोडिंग स्कीम में कोई भी जो लेटर यूज होता है बेटा, उसको एक न्यूमेरिकल या नंबरल्स या सिंबल को एनकोड किया जाता है और उसको एक असाइन किया जाता है यूनिक कोड. सम ऑफ द वेल नोन एनकोडिंग स्कीम्स आर डिस्क्राइब्ड फॉलोइंग सेक्शंस. अभी हम कुछ स्टैंडर्डाइज स्कीम को पढ़ेंगे. वो कौन कौन सी एनकोडिंग स्कीम है जो स्टैंडर्डाइज की गई है, जिसको हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज द ASCII, मतलब ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इन दिस अर्ली 1916 कंप्यूटर हैड नो वे ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1960 के जो कंप्यूटर होते थे बेटा, उसमें एक कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होती थी वो दूसरी कंप्यूटर में नहीं चलती थी. मान लो अगर मैंने एक कंप्यूटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगा. इसकी वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो रिप्रेजेंटिंग वैल्यू होगी एड्रेस को वो अलग होगी, ऑपरेशन कोड अलग होगा. ठीक है, तो उस चीज को समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसको चलता नहीं था. विद ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग की ऑफ कीबोर्ड. मान लो हमने जैसे 65 को यूज किया ए के लिए, अब दूसरे किसी कीबोर्ड में या दूसरे सिस्टम में जाकर के 65 को उसने कोई और कोड असाइन कर दिया, तो यानी कि सेम तो हुआ नहीं, कोड स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा इसको. हैंस इसीलिए द नीड फॉर ए कॉमन स्टैंडर्ड वाज रियलाइज्ड टू ओवरकम दिस शॉर्टकमिंग. इस कमी को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज कोड की हमें आवश्यकता हुई, रियलाइज किया गया ये. दस एनकोडिंग स्कीम एस्काई वाज डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन. कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें एक एस्काई कोड डेवलप किया गया जो कि स्टैंडर्डाइज था भाई. एस्की इज स्टिल द मोस्ट कॉमनली यूज एनकोडिंग सिस्टम. अभी तक भी एस्काई जो है हमारी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉमन सिस्टम है. इनिशियली एस्काई यूज्ड 7 bit to represent the characters. Recall that are called only 0 and 1s. 2 बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 और 1s. केवल 2 बाइनरी डिजिट्स को यूज करके 0 और 1s को ये 7 बिट रिप्रेजेंट करता था. किसी भी कैरेक्टर को ये 7 बिट में रिप्रेजेंट करता था बेटा. Therefore, total number of different characters on the English keyboard Therefore, the total number of different characters on English keyboard that can be encoded by 7-bit ASCII code is 2 की पावर 7. Okay, it is 2 की पावर 7 बेटा. अब 2 की पावर 7 है तो आप ये समझ लो कि 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, 128. जैसे 2 की पावर 2 करोगे तो 4, फिर 2 करोगे तो 8, फिर 2 करोगे तो 16, फिर 2 करोगे 32, फिर 2 करोगे 64, फिर 2 करोगे 128. यानी कि 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा हमारा, 128 हो जाएगा. इतने कैरेक्टर को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते थे भाई. ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास
मान लो बेटा जैसे कि हमारे पास क्या था, मान लो हमारे पास जैसे ये दो थे, ये 0 और 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था उस दिन, ये ए बिट है हमारा और ये बी बिट है। अगर मैं केवल एक ही बिट को यूज करता हूँ, ए को, तो मैं एक तो 1 लिख सकता हूँ, एक 0 लिख सकता हूँ। यानी कि कितने हमने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ दो। कॉम्बिनेशन हमारे सिर्फ दो बनेंगे, 0 का और एक 1 का। अगर दो हमारे पास हो जाए, अगर हमारे पास बिट की संख्या बढ़ जाए, अब बी बिट और आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 की पावर बेटा 2 हो जाएगा। यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बेटा 4 के। कैसे, देखो, पहला जो हमारा कोड होगा वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन 0 0 का। दूसरा हो जाएगा बेटा ये 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और चौथा जो बनेगा हमारा डबल 1। इसके अलावा हम कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते बाइनरी में, जब 2 की पावर 4 करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब 2 की पावर 7 करेंगे, तो 128 कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो आगे, टेबल 2.1 शोज सम प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट कर सकते हैं, जिसको हम एस्काई कोड में वो है, बट एस्काई इज एबल टू एनकोड कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो एस्काई लैंग्वेज थी, वो केवल और केवल इंग्लिश के वर्ड को तो कर सकती थी रिप्रेजेंट। अब हमें हिंदी के करने होते तो उसके लिए तो हमें कर ही नहीं सकते थे। उसके लिए अलग सिस्टम आया, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। देखो ये रहा बेटा, जैसे स्पेस है, स्पेस के लिए 32 है उसकी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। इन्वर्टेड कोमास, इसके लिए 34। अब देखो यहाँ पे जैसे कैपिटल ए आ गया, इसकी वैल्यू 65 होती है बेटा। ठीक है, और ये कहाँ तक चलती है, ये 91 तक चलती है, 91 की, सॉरी 92। और 92 से फिर 95 तक कुछ और कैरेक्टर आ जाते हैं बीच में छोटे मोटे, वो इनको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 97 से शुरू होता है हमारा ए कैरेक्टर स्मॉल में, और फिर आगे तक चलता रहता है ये। फिर ये कहता है कि एनकोड द वर्ड डेटा एंड कन्वर्ट द एनकोड इनटू वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यूज कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। लेट्स सी। एस्काई वैल्यू ऑफ डी देखेंगे हम क्या है, कितनी है एस्काई की, डी की 68। इसलिए इसने क्या लिख दिया यहाँ पे, 68। फिर इसने 68 को कन्वर्ट कर दिया 7 बिट में, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो ये 7 ही कैरेक्टर है बेटा, 7 बिट यूज कर रहा है इसमें। 68 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने क्या किया, 7 बिट को यूज कर दिया। फिर ए को हम 65 लिखते थे, तो 7 बिट को यूज किया, ये ऐसे आ गया। ये कोड कैसा है मैं आपको आगे बताऊंगा, वैसे मैंने समझा रखा है आपको कि हम करते क्या है इसमें। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, याद करो मैंने आपको बताया था, ये वाला मेथड बताया था। ऐसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। इधर हम रिमाइंडर लिख देंगे बेटा, कितना आएगा, 0। फिर हम करेंगे 2 से 17, देन 0। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से करेंगे, क्या जाएगा, 8। बट रिमाइंडर 1 बचेगा हमारा। आफ्टर दैट 2 4 जा 8, क्या रिमाइंडर आएगा, 0, क्योंकि पूरा चला गया। नाउ 2, 2 जा फिर 0। नाउ 2, 1 जा 0।
अब मार्कर 2 कलर नहीं जा रहा ये, अब 2 1 जा, देखो 0 आ जाएगा। लेकिन सपोज करो आपका ये आ गया यहाँ पे 2 और ये 1, 10 मीटर पर लिख दे 0 आ गया। देन को दे गड्ढा गड्ढा तोड़ दे निभना। यस बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नो सर। कोई डाउट नहीं है। नो सर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, अच्छे से पता लग गया ना कैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है चीजों को। चलो आज यस सर। सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे देखते हैं। ओके सर। इसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा।